Assalamu alaikum. My name is Mobile Kassar and today my topic is Introduction to Web Services and Components. First of all, we will discuss that what the web services are. Web services हमारे पास एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जो कि अवेलेबल होता है हमारे पास इंटरनेट के थ्रू, और इसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड एक्सएमएल मैसेजिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। एक्सएमएल हमारे पास जो होती है वो एक सिंपल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक टाइप बेस्ड लैंग्वेज होती है सिमिलर टू लाइक HTML। ठीक है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो डिस्क्राइब की जाती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट डाटा को स्टोर करता है और ये जो है वो इजीली अंडरस्टूडेबल होती है टू द ह्यूमंस एंड द मशीन्स एज वेल। So now we will discuss the basic method, like basic concept of web service. बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वेब सर्विस का ये है कि हमारे किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर जो एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है थ्रू द वेब सर्वर, वो जब रिक्वेस्ट भेजता है दूसरे कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसके वेब सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट भेजता है। तो जो रिस्पॉन्स जो है वो सेकंड कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स देता है फर्स्ट कंप्यूटर को, उसमें क्या होता है कि वेब पेज जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर पे वेब पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है वेब ब्राउज़र के ऊपर। और देन वो जब भी उस किसी भी लिंक पे जो है वो क्लिक करता है तो उसका जो ब्राउज़र ओपन हो जाता है जिसमें वो सिंपली वो सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है जो कि नेक्स्ट पेज पे उसको चाहिए होती है। हमारे पास अब एग्जांपल देखें तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक क्लाइंट है, ठीक है, उससे एक वेब सर्विस चाहिए। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट भेजी लाइक एक्सएमएल मैसेज के थ्रू जो है उसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। ठीक है, देन जो क्लाइंट है वो वेट करेगा रिस्पॉन्स का जो कि उसको एक्सएमएल रिस्पॉन्स के ही थ्रू आएगा। एक्सएमएल के थ्रू उसने मैसेज भेजा एंड एक्सएमएल रिस्पॉन्स के थ्रू ही उसको रिस्पॉन्स आएगा। Next we will discuss the basic concept of the web services. ठीक है, we can see that the client send a request over the internet and the server received that request, and then the server process it and send the response messages to the client, and all this process is done over the internet. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वेब सर्विसेज में हमारे पास होती है कि हमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हम देखते हैं कि इसके लिए हमें एक APIs यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वेब सर्विसेज के लिए APIs बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उस APIs बेसिकली स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है जो कि एक क्लाइंट को ज़रूरत होती है फॉर द कम्युनिकेशन विद द वेब सर्विस। ठीक है, सो हमारे पास वेरियस APIs अवेलेबल होती हैं फॉर लाइक सिंपल ऑब्जेक्ट एसेस प्रोटोकॉल लाइक SOAP के लिए हमारे पास वेरियस APIs अवेलेबल होती हैं लाइक JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड मैनी अदर। ठीक है, सो अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वेब सर्विस एंड वेब पेज आर द सेम? नो, दे आर नॉट सेम। we will see that why they are not same. First of all, यूज़र ने अपना ब्राउज़र ओपन किया। ठीक है, देन उसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को ओवर TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द web services to access any kind of web services. इस ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS और विंडो OS इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो असेस गई सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम HTTP ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जब उसको रिस्पॉन्स जाएगा उस कंप्यूटर को वो JSON में जाएगा लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इन JSON फॉर्म। बट इन द वेब पेज वी कैन सी दैट सारा प्रोसेस वही है, बट जैसे ही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेजी TCP/IP के थ्रू ही भेजी। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सेम होगा, उसके थ्रू सर्वर के पास रिक्वेस्ट की थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन जब रिस्पॉन्स किया उसके कंप्यूटर को वो HTML में गया लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो इसमें मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि जो हमारे पास HTML होती है वो हमारे पास इंटरफेस होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, वो उसको जो कोई भी ह्यूमन जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास वेब सर्विस होती है वो JSON में हमारे पास रिस्पॉन्स जब जाता है तो वो एक लाइक सिमिलर टू लाइक मतलब
लाइक कोड होते हैं जो हमारे पास, लाइक मोर लाइक अ प्रोग्राम की तरह जो होता है वो एक पेज पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन उसको एक दफ़ा देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बट इट इज़ मोर अंडरस्टूडेबल टू द एक्सपर्ट्स। बेसिकली यही हमारे पास डिफरेंस है वेब सर्विस का एंड वेब पेज का। नेक्स्ट वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ द वेब सर्विसेज। Components of the web services. Components of the web services are SOAP, UDDI, and WSDL. SOAP. बेसिकली सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द डाटा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये भी आ जाता है कि ये सपोर्ट करता है कि हम XML का जो कोडेड मैसेज है उसको एक्सचेंज कर सकें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और ये एक स्पेशल जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है XML वेब सर्विसेज के लिए। इसमें हम देख सकते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सोप के थ्रू ही भेजी वेब सर्विस को, एंड वेब सर्विसेज ने रिस्पांस भी सोप रिस्पांस के थ्रू ही किया। इसका बेसिकली मतलब इसका यही है कि हमारे पास जो XML है उसने डिफाइन कर दिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर होता है ना सोप का, उसने वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोप मैसेज। सोप मैसेज में हमारे पास बेसिकली एक क्लाइंट जो है वो सर्विस कंज्यूमर है एंड सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास इनवेलप हेडर बॉडी है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। जैसे ही क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा वो इस फॉर्मेट के थ्रू भेजेगा विच इज कॉल्ड सोप मैसेज, और रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर इसी फॉर्मेट के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स अपने क्लाइंट को देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनवेलप को डिस्कस करते हैं। इनवेलप जो होता है वो हमारे पास बेसिकली एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक यूनिट है XML डॉक्यूमेंट का, जिसमें हमारे पास अदर यूनिट्स भी होते हैं जस्ट लाइक हेडर एंड बॉडी। जो हेडर होता है वो नेक्स्ट इज हेडर। जो हेडर होता है वो हमारे पास ऑप्शनल होता है। ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है मैसेज की, जो उसका अपना मैसेज होता है उसकी ही इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और हेडर में ज़्यादातर जो होती है ऑथेंटिकेशन इंक्लूड होती हैं, रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं कि उसने किस किस जो है वो क्लाइंट या सर्वर के पास जाना है, उसमें उसको रूल्स ऑलरेडी डिफाइन कर दी जाती हैं हेडर में ही, एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स भी इसमें ऑलरेडी डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट इसकी बॉडी होती है। बॉडी इज इन विच द एक्चुअल डाटा इज प्रेजेंट। ठीक है, इस एक्चुअल डाटा जो इस बॉडी में मौजूद होता है, यही जो है वो सर्वर उस डाटा को ही एक्चुअल डाटा को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सब बॉडी में ही होती हैं। तो वो सर्वर जो है इसी बॉडी को रीड करके देखता है कि कौन सी सर्विसेज हमारे क्लाइंट को चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करता है, और देन इसी फॉर्मेट के थ्रू जो है वो सर्विसेज जो है वो अपनी डायरेक्ट क्लाइंट को भिजवा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा एक्चुअल सोप मैसेज है वो इस फॉर्मेट में दिया जाता है, जो कि मोर लाइक सिमिलर टू लाइक HTML। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल XML मींस कि ये XML का डॉक्यूमेंट है, उसमें सोप इनवेलप उसने नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में डिस्कस किया है, जिसमें उसने डिफरेंट स्कीमास वगैरह बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें हेडर नहीं है बिकॉज वी डिस्कस प्रीवियसली कि जो हेडर्स होते हैं वो हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, दे आर नॉट कंपल्सरी। एंड देन द बॉडी। अब बॉडी में वी डिस्कस डैट के बॉडी में जो होता है वो एक्चुअल मैसेज होता है, तो वी कैन सी डैट इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड, पोर्ट नंबर एंड क्वांटिटी वगैरह हमें दी हुई है। तो बेसिकली ये जो है ये एक मेन मैसेज है हमारे पास। तो नेक्स्ट सोप बॉडी क्लोज हो रही है, देन सोप इनवेलप क्लोज हो रहा है, तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है हमारे पास सोप मैसेज का, जो कि क्लाइंट भेजता है किसी भी सर्वर को फॉर एक्सेसिंग एनी काइंड ऑफ वेब सर्विसेज। Next is we have WSDL. WSDL stands for Web Services Description Languages। ठीक है, ये एक XML बेस्ड इंटरफेस है जो कि यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी वेब सर्विस की फंक्शनैलिटीज़ को। ठीक है, ये एक XML बेस्ड है, सो ये मशीन रीडेबल भी है, और ह्यूमंस भी इसको रीड कर सकते हैं, बट नॉट ऑल द ह्यूमंस। इसको हर कोई रीड नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ मोर लाइक इन अ फॉर्म ऑफ कोड, दैट्स वाई। सो
इसके लिए हम क्या करते हैं कि XML डॉक्यूमेंट को असेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं जो कि पास करते हैं XML को, और वो जो है इन सारे स्टेप्स को जनरेट करता है और फिर रिक्वेस्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसको ले आता है ताकि एक नॉर्मल ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब जो WSDL है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास जो क्लाइंट है ना, जो कि सर्विस कंज्यूमर है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ठीक है। अब जो सर्वर है वो डायरेक्टली इसको डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। सर्वर जो है वो पहले जो जाता है WSDL डॉक्यूमेंट को देखता है, उसको सर्च करता है, ठीक है। देन WSDL डॉक्यूमेंट को वो देखकर असेस करके देन उसको रिस्पॉन्स में जो है वो WSDL डॉक्यूमेंट देता है, और देन जो क्लाइंट है ना वो उस WSDL डॉक्यूमेंट के थ्रू ही उससे इंटरफेस इंटरैक्ट करता है, और फिर वो उस WSDL डॉक्यूमेंट के थ्रू ही जो भी वेब सर्विसेज उसको चाहिए होती है उनको असेस कर लेता है। इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज आ जाते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि द सर्विस कंज्यूमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर don't they know each other, and the next scenario is service consumer and the service provider do not know each other. So we basically have two different scenarios and we will discuss one by one. First we will discuss that client and the server don't know each other. So इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास सर्विस जो हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो डायरेक्टली क्लाइंट को जो होता है ना वो डिजिटल डॉक्यूमेंट दे देता है, या फिर WSDL URL जो है वो अपने क्लाइंट को दे देता है, और फिर जो क्लाइंट है ना उसको जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो डायरेक्टली इनको यूज़ कर लेता है। But the next scenario is that client and server don't know each other. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास सर्विस कंज्यूमर होता है वो होल्ड कर लेता है डिजिटल डॉक्यूमेंट को ताकि वो जो है सारी वेब सर्विसेज को इनेबल कर सके, ठीक है। फिर जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है वो इनकी डिस्क्रिप्शंस को पब्लिश कर देता है, तो ठीक है, ओवर द इंटरनेट इनको पब्लिश कर देता है, ठीक है। फिर थ्रू अब WSDL डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री और डायरेक्टरी के थ्रू जो है क्लाइंट उनको सर्च करता है, थ्रू ऑनलाइन डायरेक्टरी और ऑनलाइन रजिस्ट्री के थ्रू उनको सर्च करता है। फिर कंज्यूमर जो है वो उस WSDL डॉक्यूमेंट को जिसमें उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं उसको होल्ड कर लेता है, उसको क्यूरी करता है, ठीक है, और उसको अपने पास रख लेता है और फिर उससे अपनी सारी सर्विसेज जो है वो यूज़ कर लेता है, ठीक है, उस WSDL डॉक्यूमेंट के थ्रू जो उसने ऑनलाइन डायरेक्टरी के थ्रू सर्च करके उसको होल्ड कर लिया था। और ये हमारे पास जो ऑनलाइन डायरेक्टरी के थ्रू उसके पास WSDL डॉक्यूमेंट आया है इसको हम कहते हैं UDDI। UDDI भी बेसिकली एक कंपोनेंट है वेब सर्विसेज का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस UDDI। UDDI इज ऑनलाइन डायरेक्टरी, ठीक है। UDDI में हमारे पास एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है जो कि वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि जब सर्विस क्लाइंट एंड सर्वर डोंट नो ईच अदर तो वो एक ऑनलाइन डायरेक्टरी के थ्रू जो है अपनी क्लाइंट जो है वो वेब सर्विसेज लेता है। वो ऑनलाइन डायरेक्टरी जो बेसिकली है वो UDDI है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो पब्लिश कर देता है अपनी WSDL को, और कंज्यूमर उसको क्यूरी करता है, उसको होल्ड कर लेता है WSDL को, और जैसे ही कंज्यूमर जो है वो WSDL को होल्ड करता है ना तो फिर वो क्या करता है उस सारी अपनी वेब सर्विसेज जो उसको चाहिए होती हैं उनको यूज़ कर लेता है। तो हम देख सकते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, ठीक है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो देखेगा कि उसके पास तो ये है ही नहीं है WSDL का ना डॉक्यूमेंट, उसके पास ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो वो उसको बोलेगा कि हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो देन क्लाइंट क्या करेगा, वो डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट जाएगा, वो WSDL डायरेक्टरी को सर्च करेगा, उसको क्यूरी करेगा, और ऑनलाइन डायरेक्टरी में हमारे पास UDDI आ जाती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं जो कि एक WSDL में ही उसका जो होता है डॉक्यूमेंट होता है XML की फॉर्म में। फिर क्लाइंट जो है इस UDDI को एक्सेस कर लेता है WSDL की फॉर्म में, और WSDL के थ्रू वो जो है अपनी सारी सर्विसेज को जो उसको वेब सर्विसेज की ज़रूरत होती है उन सबको एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वेब सर्विसेज। वर्किंग ऑफ वेब सर्विसेज में हमारे पास XML, SOAP, WSDL, UDDI बेसिकली यही 4 कंपोनेंट्स
आ जाते हैं। XML जो होता है वो हमारे पास टू टैग द डाटा होता है, ठीक है। ये एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है सिमिलर टू लाइक HTML, ठीक है। XML का डॉक्यूमेंट ही होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को, ताकि वो उसमें से जो है जो भी सर्विसेज उसको चाहिए वो उसको असेस कर ले। सोप बेसिकली यूज किया जाता है ट्रांसफर फॉर ट्रांसफरिंग अ मैसेज, ठीक है। सोप में वो डिस्कस के देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ सोप मैसेज, ठीक है, जिसमें हमने इनवेलप देखा था, एंड देन हमने इनवेलप देखा था, फिर हमने हेडर देखा था एंड बॉडी देखा था। नेक्स्ट इज WSDL। तो जब भी हमारा WSDL बेसिकली यही चेक करता है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा को। जब भी क्लाइंट जो है वो किसी भी वेब सर्विस की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर जो है वो WSDL देखता है कि आइदर उसके पास ये डाटा अवेलेबल भी है या नहीं। अगर तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर दे डोंट नो ईच अदर, देन बेसिकली थ्रू द ऑनलाइन डायरेक्टरी लाइक नोन एज UDDI, वो WSDL डॉक्यूमेंट को असेस करता है एंड देन उसको होल्ड करता है, उसको क्यूरी करता है, एंड ये सारा प्रोसेस करने के बाद वो जो है वो उन सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। एंड यही मेरा टॉपिक था। इसी तरह से ही जो वेब सर्विसेज हैं वो वर्क करती हैं, इनके कंपोनेंट्स वगैरह हमने डिस्कस किए। बेसिकली हमने इसका क्रक्स डिस्कस किया कि वेब सर्विसेज हम यूज़ करते क्यों हैं, वेब पेजेस एंड वेब सर्विसेज के दरमियान लाइक डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट्स डिस्कस किए एंड देन इसके वर्किंग को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।